Welcome students. Today we will study morphology of flowering plants part 3rd. In this we will study about gynoecium, types of placentation and fruits. First, gynoecium. So gynoecium is the female reproductive part of flower. ये flower का female reproductive part है. It is made up of one or more carpels. तो ये बना होता है carpel से. वन कार्पल भी हो सकता है और वन से ज़्यादा भी हो सकते हैं. अ कार्पल हैज़ 3 पार्ट्स. तो एक कार्पल में 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. स्टिग्मा इट इज़ एट द टिप. तो जो अपर मोस्ट टिप है उसे कहते हैं स्टिग्मा. इट इज़ द रिसेप्टिव सरफेस फॉर पॉलन ग्रेन्स. तो इसका फंक्शन है जो पॉलन ग्रेन्स है उनको रिसीव करना, उनके लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है. स्टाइल इट इज़ फाउंड बिलो द स्टिग्मा. ये स्टिग्मा के नीचे का पार्ट है. इट इज़ इलोंगेटेड ट्यूब. ये एक लॉन्ग ट्यूब है. एंड प्रोवाइड्स पाथ फॉर पॉलन ट्यूब. और ये पाथवे प्रोवाइड करता है जिससे पॉलन ट्यूब आगे बढ़ता है. ओवरी इज़ द एनलार्ज्ड बेसल पार्ट. तो ओवरी बेसल पार्ट है, बेस में होता है, और ये एनलार्ज्ड पार्ट है, यानी ये एक लार्ज और सोलन पार्ट है, एक फूला हुआ भाग है. ईच ओवरी हैज़ वन और मोर ओव्यूल्स. तो ओवरी के अंदर वन या मोर देन वन ओव्यूल्स होते हैं. अटैच टू अ फ्लैट कुशन लाइक प्लासेंटा. और जो ओव्यूल्स हैं वो ओवरी के अंदर अटैच्ड होते हैं एक स्ट्रक्चर से जो फ्लैट और कुशन लाइक यानी थिक स्ट्रक्चर है. इस अटैचमेंट को कहते हैं प्लासेंटा. एपोकार्पस कंडीशन. सो व्हेन मोर देन वन कार्पल्स आर प्रेजेंट. जब एक से ज़्यादा कार्पल है फ्लावर में और वो सभी फ्री हैं यानी आपस में फ्यूज्ड नहीं हैं, उसे कहते हैं एपोकार्पस. एग्जाम्पल है लोटस एंड रोज. और सिनकार्पस व्हेन द कार्पल्स आर फ्यूज्ड. जब सभी कार्पल्स आपस में फ्यूज्ड हैं. एग्जाम्पल है इसका मस्टर्ड एंड टोमेटो. In this diagram we can see gynoecium. तो स्टिग्मा इट इज़ द टिप, यहाँ पॉलन ग्रेन लैंड करता है. फिर है स्टाइल जिससे पॉलन ट्यूब आगे बढ़ता है. और लास्ट में है बेस में ओवरी विच कंटेन द फीमेल गैमीट. सो प्लासेंटेशन इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी. तो ओवरी में ओव्यूल्स कैसे अरेंज्ड हैं, इस अरेंजमेंट को कहा जाता है प्लासेंटेशन. दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. फर्स्ट है मार्जिनल. मार्जिन का मतलब बाउंड्री. तो प्लासेंटा फॉर्म्स अ रिज अलोंग द वेंट्रल स्यूचर ऑफ ओवरी. जो प्लासेंटा है वो एक रिज बनाता है. रिज का मतलब होता है जहाँ पर दो सरफेस एक दूसरे को टच कर रहे हैं. वेंट्रल स्यूचर ऑफ ओवरी. तो स्यूचर का मतलब होता है जॉइंट. तो जब दो सरफेस टच कर रही हैं और वो आपस में जॉइंट भी हैं, वहाँ पर होता है मार्जिनल प्लासेंटेशन. ओव्यूल्स आर बॉर्न ऑन दिस रिज. तो जो ये रिज है, जो कांटेक्ट है दोनों सरफेस का, वहाँ पर ओव्यूल्स होते हैं. एंड दे फॉर्म 2 रोज. तो ओव्यूल्स 2 लाइन्स में होते हैं. एग्जाम्पल है पी. सेकेंड है एक्साइल प्लासेंटेशन. द प्लासेंटा इज एक्सियल. एक्सियल का मतलब एक्सिस. एक्सिस यानी सेंटर में. एंड ओव्यूल्स आर अटैच टू इट इन अ मल्टीलॉक्यूलर ओवरी. और ओव्यूल्स इससे कनेक्टेड है, बिल्कुल सेंटर में ओव्यूल्स कनेक्टेड है. और जो ओवरी है वो कैसी है, मल्टीलॉक्यूलर. मल्टीलॉक्यूलर का मतलब इट हैज़ मैनी चेम्बर्स. एग्जाम्पल है इसका चाइना रोज यानी हिबिस्कस, टोमेटो एंड लेमन. सो दीज आर द फिगर्स. फर्स्ट मार्जिनल. तो मार्जिनल में हमें दिख रहा है ये है रिज और ये है वेंट्रल सूचर यानी नीचे का जो सरफेस है. यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये है जॉइंट. यानी जो ओव्यूल्स हैं जो सीड बनाते हैं फ्यूचर में, वो कहाँ पर अटैच्ड है, वेंट्रल सूचर में. डॉर्सल यानी अपर साइड में ये अटैच नहीं है, जैसा कि हम पी में देखते हैं. तो वेंट्रल साइड में ये अटैच्ड है बाय प्लासेंटा. और ये जो चेम्बर है इसको हम कहते हैं लॉक्यूल. तो ओव्यूल्स कहाँ पर अटैच्ड हैं, अलोंग द वेंट्रल सूचर यानी लोअर साइड में. एक्साइल. तो एक्साइल में आपको दिख रहा होगा लेडीज फिंगर.
एक सेंटर है और सेंटर में ओव्यूल्स अटैच्ड हैं सभी। और ये ओवरी कैसी है? मल्टी लॉक्यूलर, क्योंकि इसमें बहुत सारे लॉक्यूल्स या चेम्बर्स हैं और सारे ओव्यूल्स कहाँ पर कनेक्टेड हैं? सेंटर में, इसीलिए इसको कहते हैं एक्साइल। पैराइटल, the ovules develop on the inner wall of ovary or on the peripheral part। तो ovules यहाँ पर कहाँ अटैच्ड होते हैं? inner wall of ovary, यानी उसकी बाउंड्री में, लेकिन inner side। ovary is one chambered, तो यहाँ केवल एक चेम्बर होता है, but it becomes two chambered due to formation of a false septum, लेकिन उसमें दो चेम्बर्स बन जाते हैं फ्यूचर में, क्योंकि एक फॉल्स सेप्टम, एक फॉल्स वॉल वहाँ पर आ जाती है। एग्जाम्पल है मस्टर्ड एंड आर्जीमोन, ये एक वाइल्ड प्लांट। फ्री सेंट्रल, ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन सेंट्रल एक्सिस, तो यहाँ भी ओव्यूल सेंट्रल एक्सिस में है, बट सेप्टा आर एब्सेंट, लेकिन यहाँ पर कोई वॉल्स नहीं है। एग्जाम्पल है डायएंथस एंड प्रिमरोज। ये जो डायग्राम है इसमें है पैराइटल, तो हमें दिख रहा है कि जो ओव्यूल्स है वो कहाँ पर अटैच्ड है? इनर साइड में है, बट पेरीफेरी यानी बाउंड्री। ये ओव्यूल है तो ये कहाँ पर अटैच्ड है? बाउंड्री में। ये वाला ओव्यूल भी बाउंड्री, तो दिख रहा होगा सारे ओव्यूल्स कहाँ पर अटैच्ड है? बाउंड्री में। इसे कहते हैं पैराइटल, ये क्यूकम्बर है। और फ्री सेंट्रल, तो ऑल द ओव्यूल्स आर अटैच्ड इन द सेंटर, और यहाँ पर कोई भी पार्टीशन नहीं है, यानी सिंगल लॉक्यूल है, इसे कहते हैं फ्री सेंट्रल। Last type is basal. So placenta develops at the base of ovary. तो placenta base में होता है, lower side. A single ovule is attached to it. और केवल एक single ovule ही होता है। Example है sunflower and marigold। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है ये है बेसल, ये है लॉक्यूल चेम्बर, और ये ओव्यूल है, ये कहाँ पर अटैच्ड है? ऑन द बॉटम, केवल एक बॉटम साइड में अटैच्ड है, इसीलिए इसको कहते हैं बेसल। Now what is a fruit? So it is a mature और ripe ovary। जब ओवरी मैच्योर हो जाती है और राइप हो जाती है तब उसको कहते हैं फ्रूट। इट इज डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी चेंजेस इनटू अ फ्रूट एंड ओव्यूल चेंजेस इनटू अ सीड। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, सो फ्रूट फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। कुछ फ्रूट्स हैं जो विदाउट फर्टिलाइजेशन बनते हैं, इसका मतलब जो ओवरी है वो डायरेक्टली चेंज हो जाती है इनटू द फ्रूट। एग्जाम्पल है वेराइटीज ऑफ पाइनएप्पल, बनाना एंड ऑरेंज। इनमें जो ओवरी है वो डायरेक्टली चेंज हो जाता है फ्रूट में, फर्टिलाइजेशन नहीं होता। फ्रूट हैज़ टू मेन पार्ट्स, तो किसी भी फ्रूट में दो पार्ट होते हैं, पेरिकार्प एंड सीड। सबसे पहला है पेरिकार्प, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फ्रूट वॉल, तो फ्रूट की जो वॉल होती है, पेरी का मतलब होता है कवरिंग। जो फ्रूट्स हैं वो ड्राई और फ्लैशी हो सकते हैं बेस्ड ऑन फ्रूट वॉल। तो अगर फ्रूट वॉल ड्राई है, बिल्कुल थिन है, तो वो ड्राई फ्रूट हो गया, और अगर उसमें जो फ्रूट वॉल है वो बहुत थिक है, उसमें पल्प है फ्लैशी, देन इट इज कॉल्ड फ्लैशी फ्रूट। सो व्हेन पेरिकार्प इज थिक एंड फ्लैशी, अगर पेरिकार्प बहुत थिक है और उसमें फ्लैश या पल्प भी है, इट इज़ डिफरेंशिएटेड इनटू 3 लेयर्स, तब पेरिकार्प में 3 लेयर्स बन जाती हैं। आउटर लेयर होती है एपिकार्प, मिडिल होती है मीसोकार्प, और इनर एंडोकार्प। तो फ्लैशी जब कोई फ्रूट होता है उसमें 3 लेयर्स आ जाती हैं। हेयर वी कैन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। तो मेनली फ्रूट दो प्रकार के होते हैं, ड्राई फ्रूट जिनमें सभी कवरिंग्स हमें दिख रहा है थिन है, और ये है फ्लैशी फ्रूट जिनमें पल्प है। जो ड्राई फ्रूट हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं, डेहिसेंट और इनडेहिसेंट। डेहिसेंट का मतलब जो मैच्योरिटी पर ब्रेक हो जाते हैं अलोंग द लाइंस, और इनकी सीड्स बाहर निकल आती हैं और वो डिस्पर्स हो जाती हैं या फैल जाती हैं, जबकि इनडेहिसेंट वो हैं जो कभी ब्रेक नहीं होते। सो मेनली ड्राई फ्रूट एंड फ्लैशी फ्रूट्स आर देयर। Now here we will see some example of fruits, mango and coconut. They are called drupe. ये दोनों एक कैटेगरी है फ्रूट की जिसे कहते हैं ड्रूप। So why they are called drupe? They are formed from monocarpellary superior ovary. तो
तो जो ओवरी है वो कैसी है, इनमें मोनोकार्पल है, यानी सिंगल कार्पल है, सिंगल स्टिग्मा, सिंगल स्टाइल और सिंगल ओवरी सुपीरियर, यानी बाकी जो पार्ट्स हैं एंड्रोशियम, पेटल, सेपल, वो सब उसके नीचे हैं ओवरी के। दे आर वन सीडेड, इनमें केवल एक सीड होता है। इन मैंगो पेरिकार्प इज वेल डिफ्रेंशिएटेड इनटू आउटर थिन पेरिकार्प, तो मैंगो में आउटर लेयर जो है वो बहुत थिन होती है, एपिकार्प थिन है, मिडिल फ्लैशी एडेबल मीसोकार्प, तो जो मिडिल लेयर है वो एडेबल है, उसको ही लोग फीड करते हैं, एंड इनर स्टोनी हार्ड एंडोकार्प, और इनर मोस्ट जो पार्ट है वो है स्टोनी यानी हार्ड। इन कोकोनट मीसोकार्प इज फाइब्रस, जबकि कोकोनट में जो मीसोकार्प है वो एडेबल नहीं है, वो है फाइब्रस, फाइबर की तरह वो होता है। In this figure we can see mango, तो एपिकार्प आउटर मोस्ट लेयर विच इज थिन, देन मीसोकार्प ये फ्लैशी है जो एडेबल है, फिर एंडोकार्प इनर मोस्ट लेयर जो सीड को कवर करता है, पेपर जैसी एक लेयर होती है, और इनर मोस्ट है सीड। तो फ्लैशी पार्ट मैंगो में कौन सा है, मीसोकार्प। अगर हम कोकोनट को देखें तो इसमें मीसोकार्प कैसा है, फाइब्रस, मीसोकार्प फाइब्रस है, यानी कि इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकले हुए। तो मैंगो में एडिबल पार्ट है मीसोकार्प, जबकि कोकोनट में एडिबल पार्ट होता है एंडोस्पर्म जो स्टोर्ड फूड है। ओके चिल्ड्रन, थैंक्स।